नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आज बात हम करेंगे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट, रिसर्चर सोनम वांगचुक की। वो सोनम वांगचुक जिन्हें 24 तारीख की जो हिंसा हुई लेह में, और उस हिंसा में इसमें कि 4 लोगों की जान चली गई थी, करीब 70 लोग घायल हो गए थे। और इस क्रुद्ध भीड़ ने, क्रुद्ध युवाओं की भीड़ ने, जिसे हम जेनजी भी कह सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चमचमाते आलिशान 5 स्टार 7 स्टार सरीखे उनके कार्यालय को आग के हवाले कर दिया था। उसके बाद से ही ये कुछ परिस्थितियां ऐसी बनने लगी थी, ये समझ में आने लगा था कि सोनल वांगचुक की गिरफ्तारी जरूर होगी। हालांकि वो इसके लिए, ये भी कहा जा रहा है कि वो इसके लिए तैयार थे। उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल लाया गया है, जहां कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। सवाल यह है कि जब एनएसए के तहत गिरफ्तारी हुई है तो सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा का मामला तो बनता ही है। लेकिन आरोप ये भी है कि उन्होंने 24 तारीख को जो घटना हुई हिंसा की, उसको भड़काने का काम किया। लेकिन गिरफ्तारी से पहले सोनल वांगचुक ने स्पष्ट किया था कि वो हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं। ये कुछ युवा थे जो कि उनके अनशन से, उनकी भूख हड़ताल से काफी नाराज थे, जिसके चलते वो सब कुछ हुआ। और इसके तुरंत बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी थी और अपने गांव चले गए थे। गांव से ही उनकी गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन प्रशासन, शासन का ये आरोप है कि उनके ऊपर कई आरोप भी लगे हैं, अन्य भी। बांग्लादेश के जो इस समय कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनके साथ उनकी एक फोटो है। हाल के दिनों में जो उनके पाकिस्तान, फरवरी के महीने में, जहां तक मुझे याद आ रहा है कि पाकिस्तान जाने का संदर्भ है। इन सब कड़ियों को भी जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन वांगचुक, जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट, एजुकेशनिस्ट और रिसर्चर, ये वही शख्स हैं जिन्होंने सेना की खातिर एक सोलर टेंट तैयार किया था, ताकि सर्दियों के मौसम में भारतीय सेना को मुफीद माहौल मिले, रहने के लिए, रुकने के लिए, ठहरने के लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने जो सर्दियों में जो बर्फ जमती है उसका एक स्तूप बनाया। इसके पीछे सोच ये थी कि इसका जब सर्दियां समाप्त होंगी तो गर्मियों में इसका जल किसानों को भेजा जाएगा, उनकी सिंचाई, फसलों की सिंचाई के लिए। ऐसे अनेक
उन्होंने काम किए हैं और उनके रिसर्च कई जगह भेजे भी गए हैं, लोगों ने उसका इस्तेमाल भी किया है, निर्यात भी किया गया है उसका। लेकिन वर्तमान मौजूदा सरकार को लगता है कि वो उनसे देश को खतरा था, इसलिए उन्हें एनएसए के तहत गिरफ्तार किया गया है। साथियों, ये वीडियो कुछ लंबा हो सकता है, होगा ही, लिहाजा आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक सुनने की कोशिश करेंगे। वो सोनल वांगचुक जो कि एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक भी रहे हैं, प्रशंसक भी रहे हैं। जब धारा 370 आर्टिकल 370 हटाया गया और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग किया गया यूनियन टेरिटरी के रूप में, तो वांगचुक ने इसका समर्थन किया था और इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया था। थोड़ा सा उनके पीछे जाते हैं, उनके बारे में कुछ और जानकारी। वांगचुक इंजीनियर हैं, बीटेक हैं, इनोवेटर भी हैं और अलग अलग मौकों पर उन्होंने लद्दाख को संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए आमरण अनशन और दिल्ली कूच, दिल्ली तक का मार्च भी किया। साल 2024 में जो उनका मार्च हुआ था, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और इसे 6वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए 21 दिनों की उन्होंने हड़ताल भी, भूख हड़ताल भी की। 2024 अक्टूबर में ही इसी मांग को लेकर उन्होंने लद्दाख से दिल्ली तक पैदल मार्च निकाला था। ये दीगर है कि दिल्ली पुलिस ने सिंधु बॉर्डर से ही उन्हें हिरासत में ले लिया था। हाल के दिनों में 35 दिन की उनकी भूख हड़ताल के 15वें दिन 24 सितंबर को लेह में आंदोलन जो हिंसक हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई, तकरीबन 50 लोग घायल हुए। ये सब कुछ जो गिरफ्तारी हुई है, जैसा मैंने बताया कि ये उसी संदर्भ में उनकी गिरफ्तारी हुई है। थोड़ा और पीछे चलें, 2019 में केंद्र सरकार के अनुच्छेद 370 को खत्म करके जम्मू कश्मीर राज्य को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का उन्होंने स्वागत किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अलग होने की उनकी पुरानी मांग रही है। वांगचुक ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कार्यालय को इस निर्णय के लिए आभार जताया। लिखा कि शुक्रिया प्रधानमंत्री, लद्दाख के लिए लंबे समय से देखे जा रहे ख्वाब को पूरा करने के लिए लद्दाख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री कार्यालय का शुक्रगुजार है। थोड़ा और पीछे चलते हैं। 30 साल पहले, 3 दशक पहले 1989 में केंद्र शासित प्रदेश के दर्जे को लेकर लद्दाखी नेताओं ने आंदोलन की शुरुआत की थी। इस लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में मदद करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया। बीते साल इसके बाद से थोड़ा जो घटनाक्रम ताजा है,
बीते साल 6वीं अनुसूची की मांग को लेकर भूख हड़ताल के दौरान सोनम वांगचुक ने कहा था कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। वह कई मौकों पर देशभक्ति की भावना और भारतीय सेना को लेकर अपने प्यार को दिखाते रहे हैं। बावजूद इसके लेह में हिंसक प्रदर्शनों के बाद सोशल मीडिया पर काफी उनकी आलोचना की जाने लगी। ये आलोचना कौन कर रहा था, इसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। उनकी देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे थे। यहां तक कि कुछ लोगों ने उन्हें चीनी एजेंट तक कहा। वो वांगचुक जो लगातार चीन की गतिविधियों को लेकर के उसकी मुखालफत करते रहे, उन्हें चीन का एजेंट तक कहा गया। जैसा मैंने शुरू में बताया था, फरवरी में पाकिस्तान जाने की खबर और बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से गले मिलने की पुरानी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए इस आंदोलन में सोनम वांगचुक चर्चा में रहे, लेकिन इससे पहले वह पहली बार एक फिल्म में भी उन्होंने काम किया था। वो फिल्म भी काफी चर्चित रही, 3 इडियट्स। और सोनम वांगचुक को एक शिक्षाविद, पर्यावरण कार्यकर्ता यानी कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट के तौर पर जाना जाता है। अगर हम बात करें 59 वर्षीय सोनम वांगचुक की, तो उनका जन्म 1966 में लेह के दुर्गम गांव उले टोक्यो में हुआ। कहा यह भी जाता है कि 9 साल की उम्र तक उन्होंने स्कूल की वो नहीं गए। इसकी वजह से कुछ लोग कुछ अलग तरीके से सोच पाए। उनका कहना, वो कहते हैं कि स्कूल न जाने की वजह से उनकी मां ने उन्हें घर पर ही स्थानीय भाषा में पढ़ाया और उन्होंने शुरुआती ज्ञान खुद के अनुभवों से हासिल किया। ये जो जानकारी थोड़ी सी मैं दे रहा हूं, ये सोशल मीडिया से ही मैंने हासिल किया है। बता रहा था मैं कि स्कूल न जाने की वजह से उनकी मां ने उन्हें घर पर ही स्थानीय भाषा में पढ़ाया और उन्होंने शुरुआती ज्ञान खुद के अनुभवों से हासिल किया था। सोनम वांगचुक के पिता सोनम वांग्याल राजनेता थे और 9 साल की उम्र के बाद सोनम वांगचुक को श्रीनगर के स्थानीय स्कूल में भेजा उन्होंने। स्कूल में जाने के बाद उन्हें अंग्रेजी की किताबें दी गई जो उनके पल्ले नहीं पड़ती थी और लिहाजा क्लास में टीचर या तो उनको खड़ा कर दिया करते थे या क्लास के बाहर कर दिया करते थे। इस तरह लगातार कुछ दिनों तक चलता रहा, जिससे वो तंग आकर के 12 साल की उम्र में लद्दाख के छात्रों के लिए विशेष केंद्रीय विद्यालय में दाखिला लेने के लिए अकेले बस से दिल्ली चले आए। बताया जाता है कि वहां पर बच्चों की बहुत भीड़ थी और उन्हें कई दिनों से कैंप में दाखिले का इंतजार करना पड़ रहा था। सोनम वांगचुक ये सब देखकर सीधे स्कूल में प्रिंसिपल के कमरे में चले गए और उनसे दाखिला देने के लिए कहा। प्रिंसिपल उनके इस जुझारूपन से खुश हुए और उन्हें दाखिला दे दिया। इसके बाद सोनम वांगचुक ने इंजीनियरिंग की तैयारी की और श्रीनगर के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, वर्तमान में NIT में लिखित परीक्षा पास करके इंटरव्यू देने गए। इंटरव्यू के दौरान प्रिंसिपल ने जब उनके पिता का नाम देखा तो उनसे पूछा कि उनके पिता क्या करते हैं, तो उन्होंने बताया था कि वो पेशे से किसान हैं।
सोनम का कहना था कि जब बीटेक का 1 साल पूरा कर लिया तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना चाहते थे, क्योंकि उनकी ऑप्टिक्स में दिलचस्पी थी। लेकिन उनके पिता सिविल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए बाध्य कर रहे थे। लेकिन उन्होंने पिता की इच्छाओं को दरकिनार करते हुए मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई चुनी। उनके पिता ने यहां तक कह दिया कि पढ़ाई का खर्चा, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही करनी है तो वो पढ़ाई का खर्चा का जुगाड़ खुद कर लें। इसके बाद वांगचुंग ने अपनी पढ़ाई के लिए स्कूली बच्चों की कोचिंग शुरू की। 19 साल की उम्र में उन्होंने एक होटल के कमरे को किराए पर लेकर जब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया तो महज 2 महीने में ही इतनी रकम वो इकट्ठा कर पाए ट्यूशन फीस के जरिए कि 3 साल की इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस का इंतजाम उन्होंने कर लिया। सोनम वांगचुक का मानना है कि वह मौका था जिसने उन्हें शिक्षा के लिए काम करने को प्रेरित किया। इसके बाद कॉलेज से निकलते ही 1988 में स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख सेकमोल की शुरुआत की। सेकमोल ने शुरुआत के कई सालों तक सरकारी स्कूल सिस्टम में बदलाव को लेकर काम किया। उसी के साथ ही सेकमोल के कैंपस में ऐसे अधिकतर बच्चों को पढ़ाया जाता रहा जो स्कूली शिक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाते थे। सेकमोल में पारंपरिक स्कूली शिक्षा से अलग पढ़ाई कराई जाती थी। प्रकृति में रहकर, प्रकृति के साथ जुड़कर एक व्यावहारिक शिक्षा। 1994 में वांगचुंग ने ऑपरेशन न्यू होप ONH की शुरुआत की। यह अब तक 700 शिक्षकों और 1000 ग्राम शिक्षा समितियों को ट्रेनिंग दे चुका है। इस दौरान लद्दाख में भी स्कूली शिक्षा में बदलाव आया, जहां साल 1996 तक 10वीं कक्षा में महज 5% बच्चे पास होते थे। 2015 पहुंचते पहुंचते वो तादाद 75% तक पहुंच गई। स्कूली शिक्षा व्यवस्था में सुधार और वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था के मिशन को वांगचुंग ने विश्वविद्यालय स्तर पर ले जाना चाहा। इस कोशिश के तहत तकरीबन 7 साल पहले उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL या हयाल की शुरुआत की। सेकमोल में किए गए शोध को हयाल में दूसरे स्तर पर ले जाया जाता है। सौर ऊर्जा से कमरों को गर्म करने का एक आविष्कार सेमकोल ने शुरू किया, जिसे हयाल ने आगे बढ़ाया। दरअसल ये जो आविष्कार था, ये भारतीय सेना के साथ पार्टनरशिप में चीन से लगी सीमा पर सेना के कैंपों के लिए तैयार किया गया और इसे अफगानिस्तान भी ले जाया गया। 2018 में सोनम को शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये कुछ उनकी कहानी है। इसमें काफी कुछ आम पब्लिक में सब कुछ ऐसा व्यक्ति, क्या वो राष्ट्र के लिए खतरा हो सकता है? वो एक अहिंसावादी व्यक्ति जो अपनी लद्दाख के लिए, अपने देश के लिए, लद्दाख के पर्यावरण के लिए
लड़ रहा है, एक वैज्ञानिक, एक शिक्षाविद, ऐसे व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी किन उद्देश्यों से की गई है, ये सरकार ही समझ सकती है, उनको गिरफ्तार करने वाले ही समझ सकते हैं। बहुत कुछ इस मामले में, जो 24 तारीख को हिंसा हुई थी, जैसा मैंने बताया कि जेनजी से जोड़ करके राहुल गांधी ने जो आह्वान किया था जेनजी का, युवाओं का, छात्रों का, उससे जोड़ करके भी देखा जा रहा है। तो वैसा आंदोलन केवल लेह में ही तो हुआ नहीं, वो तो उत्तरांचल में भी हुआ, देहरादून में, बिहार में भी हो रहा है, लखनऊ में भी हो रहा है। क्या इन सब के लिए सोनल वांगचुक जिम्मेदार हैं? आप सबको अच्छी तरह से याद होगा, जीडी अग्रवाल, गंगा प्रेमी, गंगा को बचाने के लिए, उनकी अविरलता और निर्मलता के लिए भूख हड़ताल पर बैठे और फिर उठ न सके। उन्होंने भी प्रधानमंत्री को कई पत्र लिखे, लेकिन उस पर भी कोई जवाब न तो आया और न ही गंगा के लिए कुछ उनकी सोच के अनुसार कुछ काम हो सका। ऐसे जाने कितने गंगा प्रेमियों ने अपनी जान दे दी। सोनम वांगचुक भी अपने राज्य के लिए भूख हड़ताल करके ही, अहिंसक तरीके से ही वो लड़ रहे थे, लेकिन अब उन्हें राष्ट्र के लिए खतरा बता दिया गया है। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा, और वीडियो को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा।